जब कोई बंदा कोई मुसलमान जिना करता हुआ होता है तो उसके पास ईमान नहीं होता, ईमान निकाल दिया जाता है, दूर हो जाता है। दोनों के साथ यही हालत होती, जिना करने या कराने वाले मर्द या औरत, उन दोनों के साथ ये सूरत हाल होती है। और जब जिना करता है कोई बंदा तो उसकी चेहरे की रौनक खत्म कर दी जाती, उसकी रोजी से बरकत खत्म कर दी जाती, माशरे से अच्छाइयों का खात्मा होने लगता है। ऐसे ही जब हमारा नौजवान शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व ताला 40 घर के अंदर वबाल को भेजते हैं उसकी शराब पीने की वजह से। शराब पीने वाला जब तक नशे में रहता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। कुरान करीम के अंदर कहा गया, यसअलूनका अनिल खम्रि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। इसके अंदर नफा कम है, नुकसानात बहुत हैं, नफा है ही नहीं, एक तरह से नुकसानात ज्यादा हैं। शराब पीकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी का मेरे भाइयों हम लोग क्यों हिस्सेदार बनते हैं। इसीलिए जिना और शराब से आज हमारे जवानों को बचने की सख्त जरूरत है। दूसरी बात ये, अपने समाज में मुआशरे में इंसाफ को कायम कीजिए, अदल को कायम कीजिए। इस्लाम तो वो निज़ाम है कि जब इस पर मुसलमान अमल करता है तो दुनिया वाले भी घुटने टेक कर कबूल करने पर मजबूर होते हैं कि नहीं, ये अमल इस्लाम का है, इस्लाम में ऐसा होता है। आज दुनिया का निजाम बिगड़ा हुआ है, क्यों? उनका अपना निजाम बनाया हुआ है। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर दुनिया के अंदर इस्लाम के निजाम को नाफिज कर दिया जाए कि दुनिया से बुराइयों का खात्मा होने लगेगा। लेकिन मुसलमानों कैसे? हम तो निजाम वाले हैं, हमारे पास अल्लाह तबारक व ताला ने शरीयत भेजी है, इस्लाम का मुकम्मल निजाम हमारे पास, लेकिन सारी बुराइयां हमारे पास पाई जाती है। नमाज हम मुसलमान नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते, रोज़ा हम नहीं रखते। अभी रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा, जवानों का तकरीबन 60% जवानों ने यूं कहा कि हम नमाज हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेहत के अंदर खराबी पैदा हो जाए। तो शराब पीने से नहीं होते ये तुम्हारी सेहत खराब, शराब पीने से तो और ज्यादा अंदर से तुम खोखले होते हो, तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाती। इसीलिए अल्लाह की तरफ से जो अहकामात हैं, वक्ती तौर पर दिक्कत जरूर महसूस हो सकती है आपको, लेकिन जब तुम उस काम को कर गुजरते हो तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रूहानियत पैदा हो। और जब तुम उस अमल को कर गुजरते हो तो अल्लाह कहता है, ईद के दिन फरिश्ते से कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, ये लोग क्यों जमा हुए हैं ईदगाह में? तो वो कहते हैं कि अल्लाह 30 दिन के रोजे रखे हैं इसलिए जमा हुए। तो अल्लाह कहता है कि तुम गवाह रहना, कल क़यामत में इनके रोजे रखने की वजह से मैं इनको बख्श दूंगा, इनकी मगफिरत से इनका तबादला और इनको बदला हमने दिया, ये इनाम मिलता। कोई रोजा रखता है तो उसकी बॉडी खराब नहीं होती, बल्कि अंदर जो नापाकी है गुनाह का, अंदर जो नापाकी है आदमी के गलत करतूत की वजह से, तो रमजान रमस के माने जलाने के आते हैं, तो रमजान में रोजा रखने की वजह से वह सारी चीजों को अंदर से ये रमजान जलाकर भस्म कर देता। इसीलिए हम मुसलमानों को अल्लाह के हर ऑर्डर को मानना चाहिए, हर ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। हम मुसलमान नहीं करते मेरे भाइयों, इस्लाम से ज्यादा बेहतर निजाम दुनिया के अंदर कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं। जरूरत इस बात की है कि मुसलमान उन आमाल को मजबूती के साथ पकड़े, तो लोगों को एतराज करने का हक खत्म हो जाएगा। आज बदनामी का जिम्मेदार खुद मुसलमान बनता है, खुद मुसलमान। ईद के मौके पर शराब पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए मौलाना,
आपके यहाँ बोलते हैं कि शराब पीने की परमिशन नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये देखिए ईद के दिन आपके मुस्लिम बच्चे शराब पीते हैं, बाइक पर बैठकर स्टंट करते। अब तो कुछ इलाकों में हमारे नौजवान अपनी अपनी शादी से पहले, शादी नहीं होती, शादी से पहले अपनी अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने जाते, ईद डे मनाते, ईद डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, गुलाब का फूल का दिन, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, 31 दिसंबर को 31 दिसंबर मनाते। और इन डे में सारे गुनाह करते हैं। अपनी बीवी के साथ घूमो, पिकनिक पे जाओ, मना नहीं है, लेकिन समाज की किसी गैर महरम बच्ची के साथ जाओगे, नाजायज और हराम। सारे डे मनाते। हमारे सामने किसी ने जब ये बात कही कि मौलाना ईद के दिन ऐसे करने लगे हमारे नौजवान, हमने कहा कोई बात नहीं, मनाओ तुम सारे डे, एक दिन मौत डे भी आएगा तुम्हारा, उस दिन तुमको मौत डे भी मनाना। चैटिंग डे मनाते, डेटिंग डे मनाते, फिर आखिर में जब बात नहीं मनती तो कटिंग डे मनाते। ऐसा चल पड़ा है निजाम। इस्लाम के अंदर वो निजाम है, वो अच्छाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फॉलो करने की जरूरत है। हमारी समाज की गरीब बच्चियां अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी पेट को पालने के लिए अगयार से शादी कर रही हैं। हर कोई देखेंगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप पे आता है कि आज फलां इलाके में 10,000 बच्ची या 1500 बच्ची या 500 बच्चियों ने अपना ईमान बेच लिया, गैर मुस्लिम से शादी कर ली। आज इस इलाके में वो बच्ची मुर्तद हो गई। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि गरीब गुर्बत की वजह से वो बच्चियां कदम उठाती है। या तो कुछ बच्चियां लिबरल होती हैं, कॉलेजेस के अंदर में अपने दोस्तों और अपने यारों के साथ में पढ़ती हैं, बेपर्दा होकर, जायज नहीं है इस्लाम में। मखलूत तालीम हासिल करते हैं, को एजुकेशन सिस्टम, उस पर वो लिबरल होती हैं, इसीलिए उनके नजदीक मजहब कुछ नहीं होता, उनके नजदीक उनका बॉयफ्रेंड होता है, उनके नजदीक उनका दोस्त होता है, उनके नजदीक सब कुछ उनका वही फ्रेंड होता है। इसीलिए वो अपना धर्म बदलते। लेकिन कुछ दिनों तक ये धर्म बदलने की शादी नहीं चलती। लेकिन कुछ तो समाज में क्या 70% बच्चियां गुर्बत की वजह से गलत कदम उठाती है, अगयार से शादी करती है पैसों की लालच में। हम नहीं जानते हैं कि इन बीएचपी के लोगों ने, इन आरएसएस के लोगों ने तहरीक शुरू की है कि मुस्लिम बच्चियों को पकड़ो, उनसे निकाह करो और फिर 2 साल के बाद उन बच्चियों को छोड़ दो। उनके सामने शास्त्र कोई माना नहीं रखता है। इस्लाम ने औरत को सम्मान दिया। कुरान करीम के जरिए अल्लाह के नबी के जमाने में वैदात के अंदर स्त्री को सम्मान दिया गया और कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। लेकिन आजकल के ये शराबी वीएचपी के लीडर, ये दंगाई, ये फसादी, इनके सामने इनका शास्त्र, इनके सामने इनका ग्रंथ, आज के पीएम और आज के वजीर दाखिला और आज के वीएचपी के लोग हैं, ये जो कहेंगे ये वो करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जरा सोचने का मकाम है कि हमारी समाज की बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही? गुर्बत की वजह से मुर्तद होती। अभी इसी सीमांचल के इलाके के जिला अररिया के किसी अररिया प्रखंड के इलाके की किसी गांव की कुछ बच्चियों को बस से, ट्रेन से उतारा गया, अगयार के साथ कश्मीर जा रही थी। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम शादी करने जा रहे हैं। कौन है तुम्हारा शौहर? कोई नहीं। यहां से झुंड बनाकर बस में बैठकर जा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? गरीब हैं। क्यों तुम्हारी शादी यहां नहीं हो सकती? नहीं होती। क्यों?
हमारे अब्बा मजदूरी करते हैं, वो कहां से इतना पैसा लाएंगे कि हमारे दूल्हे को खपाची गाड़ी दें, कहां से पल्सर गाड़ी देंगे उनको। इसलिए हम जा रहे हैं। किससे शादी करोगे? कोई भी है, अपना पेट पालने के लिए हम किसी से भी शादी करने के लिए तैयार। मेरे सीमांचल के नौजवानों, कब ये तब्दीली आए कि हमारी समाज की बेटियां पेट के लिए अगयार के साथ जाकर शादी करेंगी और उनके हरामी नस्ल बच्चों को जन्म देगी? कब हमारे जवान लाइन पर आएंगे? याद इंसाफ कब कायम होगा? आपका रोल मॉडल आपके नबी हैं, बता करके गए हैं मोबाइलों में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कोई ना कोई तब्दीली पैदा करो कि शादी के मौके पर अगर आपको अल्लाह ने लखपति बनाया है तो समाज में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है, या तो आप कुंवारे हैं तो शादी करो उनसे, या नहीं तो उनकी शादी का बंदोबस्त करो। कोई पूछता है किसी को? कोई नहीं पूछता है आजकल के जमाने में किसी को। अपनी बेटी की शादी होती है मालदार साहब की तो लाखों रुपए खर्च करते हैं और वहीं पर गरीब बच्ची रो रो कर अपनी ईमान को बेच डालती। ये कौम जब तक नहीं सुधरेगी दूसरों के बारे में, हमारे जवान जब तक संकल्प नहीं लेंगे तो हमारी बच्चियां वीएचपी और आरएसएस के चुंगल के अंदर फंसती रहेंगी और ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए अपनी कीमती ईमान को बेचती रहेंगी। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इसके ऊपर गौर और फिक्र होना चाहिए। इतना अच्छा निजाम, इक्वलिटी है, अदालत है, इंसाफ है इस निजाम, इस इस्लाम के अंदर। किसी के साथ